चंद खूबसूरत खबरें 2 या शायद 3 हफ्ता कबल मैंने कहा था कि कोरोना तितलियों, जुगनुओं, चिड़ियों, तोतों की बददुआओं का नतीजा है। इंसान ने अशरफुल मखलूक़ात होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जिससे बेशुमार मासूम जानदारों को शदीद नुकसान पहुंचा। लेकिन आज मोरखा 18 अप्रैल 2020 से बरोज़ी हफ्ता डिप्टी डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात का ये बयान पढ़कर जी खुश हो गया कि लॉकडाउन से आलूदगी में कमी होने से रूठे हुए परिंदे शहरों की तरफ पलटने लगे हैं। लान में एक भी बैल ऐसी नहीं जो बदेसी परिंदे के पर बांध ले। जंगली आम की जानलेवा महक जब बुलाएगी वापस चलाएगा। शहरों से रूठे हुए सब्ज कबूतर, लाल चूंच वाली चिड़ियाएं, फाख्ताएं वापस आ रही हैं, तो सबको उनकी वापसी मुबारक हो। अल्लाह करे तितलियां जुगनू भी मान जाएं कि उनका भी इस धरती पे उतना ही हक है जितना हमारा अदीम हाशमी मरहूम ने जाने किस मौज तरंग में ये महकता और हमकता शेर कहा था। उसे पसंद है फूल और तितलियां जुगनू में अब की बार परिंदों के पर भी लाऊंगा। खूबसूरत घर, उमदा गाड़ी, एयर कंडीशनर, माहौल, डिज़ाइनर कपड़े, आरामदेह जूते, बैंक बैलेंस वगैरह भी ज़रूरी होंगे, लेकिन इतने ज़रूरी भी नहीं कि इंसान मुर्दार खोर गिद्धों का भी कत्लेआम शुरू कर दें। क़ारीन को शायद यकीन ना आए कि यह हकीकत अफसाना लगे कि हमारी हरकतों की वजह से गिद्ध भी नापीद होते जा रहे थे, जिसका सबसे बड़ा और शर्मनाक तरीन सबूत ये है कि अब लाहौर के करीब चांगामागा में सरकारी सतह पर गिद्धों की बाकायदा फार्मिंग की जा रही है, ताकि इस परिंदे की हिफाजत और तादाद में इजाफा को यकीनी बनाया जा सके। बेशक गिद्ध देखने में बहुत डरावना और घनौना है, इसकी आवाज़ भी इंतहाई मकरूह है, लेकिन इस कुराई अर्ज पर थोड़ा सा हक तो इस बदशकली का भी है। लेकिन एक दूसरे के हकूक गजब करने वालों के लिए गिद्ध के हकूक क्या माने। तो इतना ही सोच लेते कि ये मुर्दार खोर किस्म की मखलूक भी इंसान की ज़रूरत है। माओ तंग के हुक्म पर चीन में चिड़ियों की शामत आ की, लेकिन जुर्म उनका ये था कि दाना चुगती थी, अनाज ज़ाया करती थी। लेकिन जब मालूम हुआ कि वो हराम नहीं खाती थी, बल्कि ऐसे कीड़े मकोड़े खाने की ड्यूटी भी देती थी जो फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो ठंड बढ़ गई। बनाने वाले ने ये दुनिया सिर्फ इंसान और उसकी बेलगाम हवस ही के लिए नहीं बनाई, उसमें उसके अरबों खरबों हिस्सादार भी हैं। लेकिन इंसान तो एक दूसरे के हिस्सा पर हाथ साफ करने से बाज नहीं आता, तो बाकी दीदा नादीदा मखलूकात किस खाते में। लेकिन कभी न कभी तो बेआवाज लाठी ने हरकत में आना ही होता है। बेआवाज और बेचेरा लाठी, अरबों साल बीत के इंसान को यहाँ रहना और एक दूसरे के साथ बरतना नहीं आया। कुछ अरसा से तो ये मखलूक टेक्नोलॉजी के नाम पर बाकायदा वहशी हो गई है। लेकिन अब देखना यह है कि और किसी का वज़ ना सुनने वाले कोरोना का वज़ सुनते हैं या नहीं। मेरे नज़दीक ये सज़ा नहीं, पहली बाकायदा और संजीदा किस्म की वार्निंग है, क्योंकि सज़ा के तो हम तहम्मुल ही नहीं हो सकते। कौन अफोर्ड कर सकता है कि पहाड़ रुई के गालों की मानत बिखर जाएं और ज़मीन बुसीदा तरीन कपड़े की तरह फाड़ दी जाए। हम जैसे गैर तरक्की याफ्ता, जिन्हें कर्टसी के तौर पर तरक्की पजीर कहा जाता है, तो किसी शुमार कतार में ही नहीं। असल इम्तिहान इस नाम नहाद तरक्की याफ्ता दुनिया का है, जिसने टेटेरियों की मानस जमीन ही नहीं आसमान भी सर पे उठा रखा था और आज सर पकड़ के बैठी है। यहाँ मुझे सुपर पावर के सरफिरे सदर की वो ट्वीट याद आ रही है, जिसका मफहूम ये था कि अमेरिका स्पेस में अपनी वासियत बर्तरी पर कोई समझौता नहीं करेगा। चालू किस्म का शेर है जो अशरों पहले बच्चे मुबाहिसों में इस्तेमाल करते थे। बेहतर है मैं व महर पे डालूं नकमंदे, इंसान की खबर लो कि जो दम तोड़ रहा है, कल तक उनकी बड़कें नहीं गिनी जाती थी, आज लाशें नहीं गिनी जा रही। अमान अल हफीज या सलामात साबात, आज के अखबार देकर कुछ सुख मिला। पहला सुख ये कि आलूदगी कम होने पर रूठे हुए परिंदे शहरों की जानब लौट रहे हैं, और दूसरी खुशी इस बात पर कि नडाल स्टॉक मार्केट आईसीयू से निकलती दिखाई देती है। डॉलर सस्ता हो गया, सोना सस्ता होने लगा। इसे कहते हैं कपड़े को लात का रास आ जाना। अमेरिका से लेकर आईएमएफ तक मेहरबान सऊदीया की तरफ से भी 20 अरब डॉलर्स माहिदों की मंजूरी, और इन सब से बढ़कर वो 2 ऑर्डिनेंस जिनके बाद कंस्ट्रक्शन जैसी कसीर जहद जन्नत को सांस और सहूलत मिलेगी और जखीरा अंदोजों स्मगलर्स को सजाएं मिलेंगी। तो सोचता हूँ कि सजाओं की तो पहले भी कमी ना थी, मजीद बढ़ा दी, लेकिन ये मिलती भी तो दिखाई दें, और फिर सजाओं के मिलने की रफ्तार का भी शायद कोई रोल होता हो। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए खुफिया अदारों की खिदमात वाला ख्याल भी खूब है। नतीजा जो भी हो, लेकिन इसमें कुछ शक नहीं कि अरसा बाद चंद खूबसूरत खबरें भी पढ़ने को मिली। अल्लाह नस्र बद से बचाए।